नमस्कार, मैं हंसुम खान। निर्भय की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला पुलिस के बेड़े में 15 नई बोलेरो गाड़ियां शामिल, पुलिस कप्तान ने दिखाई हरी झंडी। अधिक ब्याज वसूली का विरोध, किसानों का हंगामा। पानी की अनियमित सप्लाई, आक्रोशित हुए वार्डवासी, पीएचडी कार्यालय में किया रोष प्रदर्शन। 8500 लीटर लाहन में 12 कच्ची भट्टी नष्ट, आबकारी विभाग की गंगा घाट, देवू घाट, घग्गर नाली में रेड। अब खबरें विस्तार से। जिला स्थापना दिवस को भव्य और जन सहभागिता से परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्थापना दिवस से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 11 जुलाई को जिले भर में नशा मुक्त हनुमानगढ़ और माई ड्रीम हनुमानगढ़ विषयों पर विद्यालयों में निबंध, चित्रकला, शपथ ग्रहण, क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। ग्रीन ऑफिस हनुमानगढ़ के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई और पौधरोपण करवाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला मुख्यालय पर रक्तदान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। 12 जुलाई को प्रातः 6 बजे राजीव गांधी स्टेडियम से रन फॉर हनुमानगढ़ आयोजित होगी। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी स्टेडियम में हॉकी व वुशु प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम सेंट्रल पार्क हनुमानगढ़ टाउन में शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय लोक कलाकारों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं पारंपरिक परिधानों में प्रस्तुति देंगे। विद्यार्थियों के लिए कालीबंगा संग्रहालय भ्रमण हेतु निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद और नगर पालिका अधिकारियों को ऐतिहासिक स्थलों और चौराहों की साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजीव गांधी स्टेडियम में पौधारोपण कार्यक्रम, भटनेर दुर्ग पर सेल्फी पॉइंट स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस उप अधीक्षक को सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन, सीएमएचओ को प्रत्येक आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस, दवाइयों और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक जनेश तंवर, सीईओ जिला परिषद ओपी बिश्नोई, उपखंड अधिकारी मांगीलाल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर व जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी विभाग की ओर से शुक्रवार को गांव गंगागढ़ में गंगा घाट, देवू घाट, घग्गर नाली में संयुक्त रेड का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 8500 लीटर उत्तेजित लाहन और 12 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। साथ ही 80 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर 2 अभियोग दर्ज किए गए। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि जिले में आबकारी विभाग की ओर से अवैध हथकढ़ शराब की काशीदगी और बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर रेड गश्त का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में आबकारी निरोधक दल भादरा के प्रहराधिकारी वीरेंद्र सिंह, संग्रिया प्रहराधिकारी विनोद कुमार, हनुमानगढ़ प्रहराधिकारी अमर सिंह, वृत्त संग्रिया के आबकारी निरीक्षक पवन कुमार रेगर में जाब्ता शामिल रहे। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से इस वित्तीय वर्ष में कुल 161 अभियोग दर्ज किए गए हैं। न्यायालय के आदेशों की पालना में 4 अभियोगों का मालखाना 7123 बल्क लीटर को पीलीबंगा थाना परिसर में नष्ट करवाया गया है। आज सुबह जो है श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में रेड गश्त का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की समस्त एपीएफ और एक्साइज इंस्पेक्टर्स को बुलाया गया और जो ये हथकढ़ प्रभावित एरिया है गंगागढ़, देवू घाट और यहाँ रेड गश्त की गई। 8500 लीटर यहाँ जो है वॉश जो है वो नष्ट की गई, जो कि सरकारी ठिकानों पर रखी हुई थी। और इसके अलावा 80 बोतल जो है वो हथकढ़ की बरामद की गई, जिनमें 2 अभियोग दर्ज किए गए। और आबकारी विभाग द्वारा अब तक 161 अभियोग इस वित्तीय वर्ष में बनाए जा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और संयुक्त अभियान जारी रहेगा। भीषण गर्मी के बावजूद पानी की अनियमित सप्लाई से आक्रोशित वार्ड 50 के बाशिंदों ने शुक्रवार को जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कार्यालय में एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन किया। मनीष गोदारा के नेतृत्व में वार्डवासियों ने विभाग के सहायक अभियंता से वार्ता की। वार्डवासी महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि वार्ड 50 में पिछले 3-4 दिन से पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। वहीं करीब 1 माह से पानी का संकट बना हुआ है। पूर्व में भी इस संबंध में पीएचडी एएन से मिलकर समस्या से अवगत करवाया गया था। तब विभाग की ओर से पार्क में पंप लगवाया गया था, लेकिन अभी तक उसका विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया। अब पूरी तरह से पानी की सप्लाई बंद है। पहले ही लोगों को भीषण गर्मी में बुरा हाल है, ऊपर से पानी के बिना वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। वार्डवासियों को मजबूरी में नजदीक स्थित कैनाल कॉलोनी या रेलवे लाइनों के पास से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उपेंद्र यादव ने बताया कि उनके वार्ड में करीब 3 माह से बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। मात्र सुबह के समय पानी की सप्लाई होती है, उतने पानी में ही गुजारा करना पड़ता है। हम वार्ड 50 से आए हैं और हमारे वार्ड में लगभग 3-4 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है
और लगभग 1-2 महीने से पानी की भारी समस्या चल रही है। उसके लिए हम पहले भी यहाँ आए थे, इन साहब से मिले थे और इन्होंने वहाँ पंप भी लगवाया है पार्क के अंदर, लेकिन उसका क्या है, बिजली बोर्ड से अभी कनेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए भी हमने संपर्क करा है। उन्होंने कहा है कि डिमांड ड्राफ्ट आया था और पेमेंट कर दी है, तो हफ्ते के अंदर वो ट्रांसफार्मर भी लगा देंगे और पानी की उधर से भी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, 3 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आया, इसलिए बहुत लोग वहाँ परेशान थे। तो हम लोग आए तो पता लगा कि वहाँ कोई पानी का पाइपलाइन काट दी गई थी या कट गई थी किसी कारण से, तो इस वजह से वो पानी आ नहीं पा रहा था। और एएन साहब ने आश्वासन दिया है कि आज शाम को उधर नहर का जो पानी है उसकी भी सप्लाई दे देंगे और सुबह की जो सप्लाई है वो भी आधे घंटे बढ़ा देगी। 3 महीना हो गया, 3 महीना से पानी एकदम बदबू मारता है और झाग आता है उस पानी के अंदर। और सुबह सुबह पानी आती है, ना तो दोपहर को और ना शाम को, दोनों टाइम बिल्कुल बंद है। सुबह सुबह जो जितना आ जाता है बस उतने में गुजारा करो। या इधर उधर जाओ, कोई प्लेटफार्म पे जाते हैं, कोई उधर माल गोदाम पे जाते हैं, कोई इधर आरसीपी कॉलोनी जाते हैं। ऐसे पानी भर भर करके ला ला करके बेचारा अपना गुजारा कर रहे हैं सभी। और पानी में तो इतना बदबू मारता है कि जी नहीं करता है कि उसको देखूं, लेकिन क्या करूं, लेना पड़ता है, वो भी पानी लेना पड़ता है। पशु भी है, कपड़ा वगैरह, बर्तन भांडा सारा कुछ करना पड़ता है उसी से। पीने के लिए बाहर से लाता हूँ। जल्दी से जल्दी पानी का सफाई हो जाए और क्या हो, बढ़िया पानी आने लग जाए पीने जोग। बीमारी तो बहुत ही हो रहे हैं, कई बहुतों सब घरों में बीमारी है, सब घरों में। किसी का हड्डों का, किसी का पैरों का, जोड़ का, किसी का बुखार, किसी को खांसी, किसी को जुखाम। बीमारी है बाबू, बीमारी का कोई कमी नहीं है। इस पानी के वजह से इतना बीमार हो रहे हैं लोग। इस संबंध में एएन दीपक गोतारा ने बताया कि शुक्रवार सुबह ट्रक की टक्कर लगने से पुल टूट गया, इससे लाइट फॉल्ट हो गया। फॉल्ट को सही करवाया गया है। इस समय में सुबह के समय पानी की सप्लाई भी बाधित हुई। अगले वाले जोन की सप्लाई चल रही है, दिन की भी सप्लाई पूर्ण की जा रही है ताकि पूरा शहर डिस्टर्ब ना हो। शाम तक समय होने पर वार्ड 50 में सप्लाई करवा दी जाएगी, अन्यथा शनिवार सुबह जल्दी सप्लाई चालू करवा दी जाएगी। उस फॉल्ट को सही करवा लिया गया है। अब उस टाइम में जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी उसकी अगले वाले जोन की जो सप्लाई है वो सप्लाइयाँ चल रही है और उम्मीद करते हैं ये सारी सप्लाइयाँ जो दिन की है कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, ताकि सारा शहर डिस्टर्ब ना हो। सारे कंप्लीट करने के बाद अगर शाम तक टाइम थोड़ा हमारे पास अवेलेबल होगा तो शाम तक करवाएंगे, अदरवाइज सुबह तक सप्लाई चालू करवा देंगे। पानी भी गंदा जा रहा है, बदबूदार जा रहा है। पानी गंदा का पर्टिकुलर जगह का कोई इशू नहीं आया है। एक वार्ड 48 में एक लीकेज का जरूर है सर, और उसमें अभी हमारी टीम लगी हुई। निर्धारित से अधिक ब्याज वसूलने के विरोध में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने शुक्रवार को जंक्शन स्थित आवासीय बैंक शाखा में हंगामा कर दिया। पूर्व जिला परिषद सदस्य पुष्पेंद्र बेनीवाल और जिला परिषद सदस्य अमरीश गोदारा के नेतृत्व में हंगामा करने वाले किसानों ने बैंक मैनेजर से मिलकर किसानों को लूटने का आरोप लगाया। सोल्यूशन चाहिए, मैच को जाए मैं छोड़ रखे मैं कर रखे वो आदमी बीच में आके कौन है परमिशन वाला 18,000 के दुकान के में क्या होता है बंद कर दो। 1,67,000 का 3 लाख रुपया किसान भरे बैठे हाथ करो बैठे। पूर्व जिला परिषद सदस्य पुष्पेंद्र बेनीवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने मकान बनवाने के लिए आवासीय बैंक से लोन लिया था। बैंक के गाइडलाइन है कि ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के लिए लोन लेने वाले व्यक्ति से 7.5% या 9% ब्याज वसूला जाए, लेकिन आवासीय बैंक की ओर से किसानों से 19% ब्याज की वसूली पर लूटने का काम किया जा रहा है। पुष्पेंद्र बेनीवाल ने कहा कि जब लोन दिया जाता है तो बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों का व्यवहार सही होता है और ब्याज भी अन्य बैंकों की गाइडलाइन के अनुसार ही वसूले जाने की बात कहकर लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है, लेकिन जब लोन भरने की बात आती है तो वह अधिक ब्याज की वसूली की जाती है। गोदारा ने बताया कि आवासीय बैंक से लोन लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के किसान ने बैंक में जितना लोन लिया था उससे 3 गुना राशि बैंक में जमा करवा दी। उसकी एक भी किस्त बकाया नहीं है, वह समय समय पर किस्त की राशि भरता रहा। बावजूद इसके बैंक की ओर से लोन राशि बकाया होने की बात कही जा रही है।
एक अन्य किसान ने भी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था। उसने भी दोगुना राशि यानी करीबन 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए। बावजूद इसके करीब 5 लाख रुपए बकाया बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसान कर्ज तले दबता जा रहा है। मुंडा गांव एक छोटा सा जमींदार को बेटो है, रणबीर नाम है। आवास फाइनेंस लोन लियो 2018 में 1,67,000 रुपया लोन लियो। 2 लाख तो लोन कर रखे, 33,000 रुपया पलंटिया काट लिया। 3 लाख ऊपर जमा रुपया करा दिया और अब 1,28,000 रुपया जमा और कराओ। ये दुनिया किसाना के सगा ठगी मचा रखी है। अटे बात करने आया दिन एक बादू है कोई पता नहीं नाम क्या है, वो बदतमीजी करे कि आपको परमिशन लेके आना चाहिए था यहाँ। और अगर अं कोई समाधान नहीं करो तो सोमवार ने अटे ज्यादा संख्या में आगे और धरने पर बैठांगे। कह रहे हैं कि आपको जमा कराना पड़ेगा और आइंदा अगर आप आओ तो परमिशन लेके आना है। देते वक्त तो ये बहुत सारे वायदे करते हैं, लेकिन पैसे लेते वक्त बहुत ज्यादा परेशान करते हैं किसानों को। और पूरे जिले में इन्होंने लूट मचा रखी है किसानों के साथ। 20% ब्याज ले रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है 9% की। 1,67,000 रुपया मैंने लोन दियो और अब मैं 2,95,000 रुपया भर चुके हूँ, फिर भी अजय का 1,28,000 रुपया बाकी हो रहा है। 19% ब्याज लगा रहे हैं और 12% का बोला था इन्होंने, 12% ब्याज लगेगा। ये जो लूट की दुकानें हैं, इन बजाज फाइनेंस वाला से कोई भी हो जो फाइनेंस का काम करते हैं बैंक वाले, इन सब की लूट की दुकानों को हम सब मिलकर बंद करने का काम करेंगे और किसान के साथ जो धोखाधड़ी है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके सामने किसान हनुमानगढ़ जिले की बात है, पूरे राजस्थान में आप देखिए किसान की मृत्यु दर है दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो बैंकों का किसान का जो लोन है, कर्ज है, ये उसका उतर नहीं पा रहा है। किसान के खेतों में फसलें हो नहीं रही है, कभी बारिश की मार, कभी आंधी की मार। अभी जो बारिश आई है, नरमा भी किसानों का चौपट और मूल दोनों डिपोजिट होता है, लेकिन जिस टाइम रेट जो लोन दिया था उस टाइम तो 19 की रेट 18 की रेट थी, 19 की रेट तो चल रही थी उनकी, वो रेट दी हुई है, वही रेट चल रही थी। शुरू उन्होंने इनका जो स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं, पता लग जाएगा कि क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट हल निकाला आपने। हल है, अभी हम ऊपर बात करेंगे और बता देंगे, जब आए हैं तो उनको बताएंगे कि समस्या भी हल करेंगे। पुलिस मुख्यालय जयपुर से हनुमानगढ़ पुलिस को 15 नई बोलेरो गाड़ियां प्राप्त हुई हैं। इन वाहनों को पुलिस कप्तान हरिशंकर ने शुक्रवार सुबह एसपी कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी, सीओ सिटी मीनाक्षी, SC/ST सेल सीओ रणवीर साइंग, जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़, टाउन थाना प्रभारी सुभाष कच्छावा, संचित निरीक्षक अनिल सिहाग, यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि प्राप्त वाहनों में 10 बोलेरो गाड़ी क्रमशः पुलिस थाना टाउन, पल्लू, फेफाना, भिराने, सिंचाई थाना, तलवाड़ा जेल, गोगामेड़ी, यातायात शाखा हनुमानगढ़, चेतक ड्यूटी जंक्शन, चेतक ड्यूटी टाउन में 2 बोलेरो वाहन, VVIP ड्यूटी में पायलट स्कॉट के लिए 1 बोलेरो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान निस्तारण दल 1 बोलेरो पुलिस थाना साइबर को आवंटित की गई है, जबकि 1 बोलेरो गाड़ी को पुलिस लाइन में रिजर्व रखा गया है। नए वाहनों से जिला पुलिस को कानून व्यवस्था व गश्त ड्यूटी से मजबूती मिलेगी। एसपी ने बताया कि गत 6 माह में पुलिस मुख्यालय से 21 बोलेरो, 1 बोलेरो कैंपर, 1 इंटरसेप्टर गाड़ी, 2 इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल, 9 अन्य मोटरसाइकिल व 6 स्कूटी सहित कुल 40 वाहन हनुमानगढ़ जिला पुलिस को आवंटित हो चुके हैं। इस प्रकार जिले में अब कुल 195 वाहन हैं। इनमें से 85 चौपहिया वाहन जिले के सभी थाना, चौकी, कार्यालय, पुलिस लाइन में कानून व्यवस्था एवं सामान्य ड्यूटी के लिए आवंटित है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेजों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर महिला अपराधों की रोकथाम के लिए 6 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 1090 हेल्पलाइन गाड़ी सहित कुल 7 वाहन संचालित हैं। जिले में कुल 22 FRV वाहन भी हैं, जो 112 हेल्पलाइन नंबर पर संचालित हैं और आमजन की समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने में सहायक है। इसके अलावा हाईवे पर स्पीड लिमिट से लेकर वाहनों की गति पर रोकथाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिले में 3 इंटरसेप्टर गाड़ी और 2 इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल सहित कुल 5 इंटरसेप्टर वाहन संचालित हैं। जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस संसाधनों के अंतर्गत अभी 15 गाड़ियां जिला हनुमानगढ़ पुलिस को अलॉट की गई है। पिछले 6 महीने में 40 गाड़ियां अलॉट की गई थी। निश्चित ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो जिला पुलिस हनुमानगढ़ की जो टीम को ये गाड़ियां दी गई है, जिससे पुलिस की जो गश्त प्रणाली है और जो पुलिस का रिस्पांस टाइम है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो आज ये हमारे द्वारा इनकी रवानगी की जा रही है।
उसके बाद ये थानों और चौकियों में इन गाड़ियों को अलॉट कर दिया जाएगा। सर, ये ड्राइवरों की कमी भी है तो उसको कैसे करें? बिल्कुल, इस संदर्भ में PHQ से पत्राचार भी कर चुके हैं और आगे जो भर्ती होंगे उस संदर्भ में आगे कार्रवाई की जाएगी। गांव मक्कासर के गुरु अंगद देव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहा। विद्यालय की छात्रा निशा दादरवाल ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 96.40% अंक हासिल कर न केवल गांव मक्कासर को टॉप किया बल्कि कला वर्ग में पूरे जिले को टॉप किया। पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में। इसी तरह कक्षा 10वीं की छात्रा निकिता ने 89% अंक हासिल कर पूरे गांव में टॉप किया है। कक्षा 12वीं और 10वीं में सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए। इसी प्रकार कक्षा 8वीं में कुल 29 बच्चों में से 22 बच्चों ने A ग्रेड हासिल की। कक्षा 5वीं में 21 बच्चों में से 19 बच्चों ने A ग्रेड प्राप्त की। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को विद्यालय प्रांगण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अव्वल रहे उच्च अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का राजस्थानी साफा और पदक पहनाकर सम्मान उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय निदेशक राकेश भांबू, प्रिंसिपल प्रदीप सारण सहित स्कूल स्टाफ ने होनहार विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मान समारोह के बाद गांव में विजय जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल बच्चों ने डीजे की धुन पर नाचकर खुशी का इजहार किया। वहीं गांव में भी जगह जगह विद्यार्थियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अंगद देव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मक्कासर का रिजल्ट जो है वो पूरे गांव में जो वो टॉपर रहा है। हमारी बच्ची जो है वो निशा दादरवाल जो है उसने 96.40 अंक प्राप्त कर जो है वो न कि मक्कासर को टॉप किया है बल्कि पूरे जिले तहसील में जो है वो पूरे आर्ट्स कला वर्ग में जो है वो टॉप किया है। इसी तरह से हमारे 10वीं की बच्ची जो है वो निकिता ने 89% लेकर जो है वो पूरे मक्कासर में जो है वो टॉप किया है। हमारे 12वीं में जो है वो सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं और 10वीं के सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। इसी प्रकार 8वीं क्लास में जो है वो 22 बच्चों की 29 बच्चे थे हमारे पास, 22 बच्चों की जो A ग्रेड आई है और इसी तरह से 5वीं क्लास में 21 बच्चे थे, उनमें से 19 बच्चों की जो वो A ग्रेड से पास हुए हैं। अभी हम जो है वो पगड़ी नाक तिलक लगा वो बच्चों का सम्मान किया है। हमारे चीफ गेस्ट हमारे डायरेक्टर नशा प्रवृत्ति जो वो हमारे पूरे हनुमानगढ़ जिले में एक कोड बन चुका है, तो उनके लिए सभी के लिए मेरा ये संदेश है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना पूरा का पूरा समय जो वो पढ़ाई में दे और खेल में दे ताकि जो है वो बच्चे नशों से दूर रह सके। देखिए ये पहले पुरानी हमारी मान्यता थी जो वीडियो से चली आ रही थी कि बच्चे और बच्ची में भेद किया जाता था, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें जो वो बच्चियां कमजोर हो। आप देख लीजिए अभी जो पिछले 5-7 सालों में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बच्चियां जो वो टॉप कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे बच्चियां नहीं पहुंच सकती। आज के स्तर में जो वो बच्चियां अच्छा जो है वो रिजल्ट ला रही है। और हमारे विद्यालय का नाम गुरु अंगद देव सीनियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मेरे 3rd क्लास में 96.40% आए हैं। मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों और विद्यालय संस्था प्रधान को देना चाहती हूँ। और इसी प्रकार और बच्चे यदि अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, तभी आप अच्छा अंक कुछ कर सकते हैं। और मैं आगे भविष्य के अंदर IAS बनना चाहती हूँ और मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। मेरे इस बार नंबर 89% आए हैं। मैं गुरु अंगद देव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मक्कासर में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं लेकिन फिर भी वो बेटियों को पढ़ाते हैं और लोगों को ये सोच है कि वो बेटों और बेटियों में फर्क रखते हैं, पर मेरे पापा ने मुझे बेटियों में फर्क नहीं रखा है और बेटियों को आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार गांव में ये सोच नहीं रखनी चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है जिसे लेसिक कहते हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में बेखौफ चोर दिन दहाड़े मरीज के परिजनों के मोबाइल फोन चोरी कर रहे हैं और बाकायदा फोन वापस देने के एवज में पैसे भी मांगे जा रहे हैं। ऐसी एक घटना जिला चिकित्सालय के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसमें एक युवक 3 जनों के मोबाइल फोन चोरी कर रहा है। पीड़ित युवक मनोज का कहना है कि वह अपनी माता का इलाज करवाने जिला चिकित्सालय आया था और कल शाम को उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया। पीड़ित के अनुसार जब उसने यह बात चिकित्सालय के बाहर एक चाय वाले को बताई तो बाकायदा उसको कहा गया कि 1500 रुपए देने पर तीनों फोन वापस मिल जाएंगे। इस संबंध में जिला चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी ने टाउन पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं टाउन पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुत बड़ा शहर मम्मी को लेकर यहाँ पर कल रात को हम वार्ड नंबर 1 के नीचे से सोए थे, तो शाम को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे 3 फोन चोरी हो गए थे। हम तभी बाद में चाय पीने के लिए बाहर गए तो हमें एक अंकल मिले, तो उन्हें हमें कहा कि मेरे स्टाफ के अंदर की कुछ बंदे हैं, उनके पास वो फोन है या हो सकता है, अगर होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आप कुछ मुझे पेमेंट कर देना। उन्होंने कहा 1500, 1000, 2000 को कहा था मुझे, जल्दी मैं आपको फोन कर दूंगा। चौकी में भी गए थे, वो कह रहे थे थाने में जाओ, यहाँ पर नहीं होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।